श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री सेवा संस्थान के द्वारा 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शुरू हो रही पंडित जी प्रदीप मिश्रा के द्वारा पंडित पार्थिव श्री महापुराण की कथा, जिसका श्रवण आप आस्था चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक के बीच कर सकते हैं। आज 17 अप्रैल पहले दिन की कथा में गुरु जी ने कुछ 11 उपाय दिए हैं और पत्र उपयोगी जानकारी दी है। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा को नहीं सुन पाया है तो पूरी कथा का रसवादन आज छोटी सी वीडियो में प्राप्त होगा। आपके साथ 18 अप्रैल बैसाख शनिवार का दिन है। इस दिन किए जाने वाले विशेष उपकार के बारे में साथ ही 18 अप्रैल बैसाख शनिवार का दिन है। इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी आपको प्राप्त होगी। वहीं गुरु जी की किताब में जो जानकारियां देते हैं शिव जी की पूजा से जुड़ी हुई, शिव जी को क्या अर्पित करने से क्या होता है, उसकी भी विशेष जानकारी मैं आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। गुरु जी ने कहा है कि आज पूरे जापानी बाग में आज आसपास अधिक मात्रा में भीड़ आने के कारण 1 घंटा अधिक देरी से हुई। इतनी अधिक मात्रा में भीड़ हुई जिसे हम बयां भी नहीं कर सकते। अगली जानकारी ये है, गुरु जी ने कहा ये 2 एक ऐसे हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में स्वीकार करें तो हमें भगवान को ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान हमें स्वयं ढूंढते ढूंढते आते हैं। हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छे सत्कर्म करते हैं, हमारे द्वारा किसी का गलत नहीं होता तो हमें भगवान स्वयं ढूंढते हुए आते हैं। दूसरी चीज गुरु जी ने बताई है, यदि हम भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हमारी जीवा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय जो भी नाम जाप है जिसमें हम लगे रहते हैं, अगर नाम जाप करते हैं तो भगवान स्वयं ही हमें ढूंढते हुए आते हैं। तो बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी। अगर हम भगवान शिव को पूरे श्रद्धा और भाव से जल समर्पित कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, हमें बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता, फिर हमें भगवान शिव की शरणागति प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगली और चौथी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा है कि सही बात तो ये है कि दिल्ली जैसी जगह में शिव महापुराण कथा का हो पाना और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा। अब बढ़ते हैं अगली और 5वीं जानकारी की तरफ। क्या दरवाजे के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगाने का लाभ मिलता है? गुरु जी ने कहा हाँ, क्यों नहीं मिलता है। शिव महापुराण की विद्या संहिता में लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले का मनुष्य के मुख का दर्शन करने से आपके पाप कटना शुरू हो जाते हैं। आपके घर जो भी आएगा, जो भी देखेगा उसे, तो जाने अनजाने में उसे जाप हो ही जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण उससे हो ही जाए और उसे लाभ मिलेगा और उसके दर्शन से आपको भी लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली और 6वीं जानकारी की तरफ। आप शिव मंदिर में नहीं गए, न ही आपने एक लोटा जल चढ़ा पाया है और न बहुत मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तो भगवान शंकर का नाम जाप करना शुरू कर दें। या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें या शिव 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 तरीके से नाम जाप कर सकते हैं। बोले ना सुनेंगे जरूर, पर नाम जाप आप अधिक से अधिक मात्रा में करें तो आपको अधिक जल्दी लाभ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली और 7वीं जानकारी की तरफ। बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते हैं तो शिव महापुराण की कथा हो रही वहां पर चले जाओ, या फिर कोई भी कथा यदि हो रही वहां पर चले जाओ, खुद भी खाओ और आजू बाजू को भी खिलाओ। अपने ही घर से जो खाना बनाते हो थोड़ा थोड़ा ज्यादा लेकर के ले जाओ और थोड़ा बहुत आजू बाजू वालों को भी खिलाओ, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ पानी का बोतल भी 2 लेकर भी जाओ, खुद भी पियो और दूसरों को भी पिलाओ। इस तरीके से भी हम सत्कर्म कर सकते हैं, भंडारा करा सकते हैं। बढ़ते अगली 8वीं जानकारी की तरफ। आज के जो पत्र आए हैं वो इस प्रकार हैं। पूजा जी पत्र लेकर आए हैं, मेरे बड़े बेटे को मल मूत्र की जगह में एक ऐसी बीमारी हो गई जो हम बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। सब जगह डॉक्टर को दिखाया पर कहीं कोई लाभ नहीं मिला। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ सिर पर चढ़े जल को हमने देना शुरू कर दिया था। आज मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक पत्र आया है लक्ष्मी जी का, लिखती हैं हमारा पूरा परिवार गरीबी की जिंदगी जी रहा था। भाई ने कहा सारी समस्या का एक ही है, 1 लोटा जल, क्या मैं बड़ा अधिकारी बन सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ बन सकते हो, 4 गुना अधिक मेहनत करो, बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाओ। और मेरे भाई ने ऐसा ही किया, दिन दुनी रात चौगनी उसने मेहनत भी की, शब पर भरोसा भी किया, 1 लोटा जल भी चढ़ाया। और जब एग्जाम का दिन आया तो उसने बेलपत्र में शहद वाला उपाय किया, प्रयोग किया और उससे आज वो SDM बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए। बढ़ते हैं अगली और 9वीं जानकारी की तरफ। ऐसा कोई भी शिव जी की महापुराण में नहीं जा सकता है, न ही कोई मंदिर जा सकता है, न ही कोई तीर्थ पर जा सकता। शिव चाहेंगे तभी आप इन जगहों पर जा पाएंगे। बढ़ते हैं अगली और 10वीं जानकारी की तरफ। एक पत्र आया था जिसमें ये लिखा था, एक ही बेटी थी जो कि 22 साल की हो गई और सीहोर वाले महाराज की कथा की सत्यता जांचने के लिए सास से कहा क्या बाबा जो मांगोगे वो दे देते हैं? सास ने कहा हाँ दे देते हैं। मैंने 22 साल की बेटी के बाद बेटा मांग लिया और मिट्टी को गर्भ से लगा लिया।
जो पंडाल की मिट्टी थी उसे मैंने अपने गर्भ से लगा लिया और 3 महीने के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और 22 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब पढ़ते हैं अगली और 11वीं जानकारी की। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। इस कथा के बाद गुरु जी की अगली शिव महापुराण की कथाएं मई की वो 5 मई से 11 मई तक रहेगी, जो कि रांची झारखंड में होगी, फुटबॉल ग्राउंड में। इसका समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच रखा गया है। अब जैसे कि बैसाख का महीना चल रहा है, 18 अप्रैल बैसाख शनिवार का दिन, इसमें किए जाने वाला विशेष उपाय है जो कि हम आपको बताएंगे। जैसा कि बैसाख का महीना चल रहा है तो आप सभी को मिट्टी वाला जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना ही चढ़ाना है। कल आप धन संपदा के लिए जो मिट्टी वाला जल है, जो मिट्टी के पात्र जो आप तांबे के पात्र में लेकर आए हैं शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, उसमें एक कमल गट्टा डालें। धन संपदा वृद्धि के लिए इस विशेष उपाय को आप कर सकते हैं। अपने घर से मिट्टी वाले कलश का जल लेकर आएं, कमल गट्टा भी घर से डालकर लेकर जाएं और कलश का जल जो है भोलेनाथ के शिवलिंग पर धीमी धीमी धार से अर्पित करें। आप 2 तरीके से जल अर्पित कर सकते हैं। उत्तराभिमुख होकर के जल अर्पित करना ही है। पहले आप गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाएं, फिर बीच में जो जलाधारी अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है वहां पर चढ़ाएं, गोल कटी भाग में जल चढ़ाएं और ऊपर जो जलाधारी बंधी हुई है उसमें जल जरूर से चढ़ाएं। इसके बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना। आप डायरेक्ट पूरी धीरे धीरे धार से आप जल समर्पित कर सकते हैं। जब हमारी कोई विशेष कामना होती है तो उस जल को हम इस तरीके से अर्पित करते हैं। सभी जलाधारी में गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, मां अशोक सुंदरी, गोलकटी बाग, ऊपर जलाधारी और शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर दिया जाता है और थोड़ा सा जल जो है नंदी महाराज के उठा हुआ जो पैर है उस पर समर्पित करना चाहिए। अगर हमारी कोई विशेष मनोकामना रहती है तो इस तरीके से आपको जल चढ़ाना है। जलाधारी से जो जल आ रहा है उसमें थोड़ा सा झेल कर आपको अपने व्यापार व्यवसाय वाले स्थान पर छिंटन करना है। तत्काल से अपने मुख्य दरवाजे पर भी इसका छींटा लगाएं। इस तरीके से विशेष उपाय धन संपदा की वृद्धि के लिए किया जाता है। साथ ही अगर कर्जा बहुत अधिक हो गया तो शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दिया जरूर लगाएं। गोल बाती का कर्ज मुक्ति के लिए उपाय है और कुबेर भगवान का स्मरण करते हुए दिया प्रज्वलित कर देना है, निवेदन करना है, जो कर्जा है उसका वाहन करना है। इस तरीके से कम 5 शनिवार इस उपाय को करना होता है। साथ के साथ धन संपदा वृद्धि के लिए उपाय को करना चाहते हैं, जो सुबह जल आपने चढ़ाया वो आपको चढ़ाना ही है। सब शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक घी का दिया लगाना है, गोल बाती का। कुबेर भगवान का स्मरण करते हुए एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करना होता है, बस उसमें घी का प्रयोग करना होता है। बस इतना सा ही अंतर है यहाँ पर। ये भी आपको मात्र 5 शनिवार ही इस उपाय को करना होता है। पढ़ते हैं आगे की जानकारी, जहाँ पर गुरु जी की किताब में जो जानकारियाँ दी हैं उसकी एक झलक देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन या फिर आधा सिर, पूरे शरीर में दर्द की समस्या बनी रहती है तो 5 या फिर 7 लौंग आपको ले लेनी है। फूल वाली लौंगों का प्रयोग करना है। गुरु जी की किताब में दिया हुआ है 5 लौंग ले लेना है, 7 लौंग ले लें या फिर फूल वाली ही हो। शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये 5 लौंग या 7 लौंग समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल चढ़ा करके उसे वापस उठा लेना है। जैसे कि आपने लौंग अर्पित की उसके बाद आप जल चढ़ा दें, फिर आपने जो लौंग रखी है वो वहां से उठा लेना है और अपने साथ अपने घर ले आए। सुबह उठने के बाद अपना मुंह धोने कुल्ला कर ले, उसके बाद उस लौंग को चबा चबा कर आप खा लें। इससे व्यक्ति को अभी भी जीवन में माइग्रेन की समस्या नहीं रहती है, इस समस्या से निजात मिल जाता है पूरी तरीके से। शारीरिक दर्द से भी उसे राहत मिलेगी। ये उपाय आप विशेष दिनों में कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। बैसाख का महीना चल रहा है, कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को। अन्यथा आप चाहे सोमवार को करें, प्रदोष को करें, शिवरात्रि पर करें, जो विशेष दिन होते हैं उसमें आप इस उपाय को जरूर करें।